हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज एलर्जी। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है टू सर्टेन एंटीजेंस, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं एलर्जी। एलर्जी का मतलब है जब हमारा इम्यून सिस्टम उन सब्सटेंसेस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को लगता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो उसको हम कहते हैं एलर्जी। और वो जो हमारे सब्सटेंस हैं जिन पर इम्यून सिस्टम हमारा रिएक्ट करता है वो होते हैं हमारे एलर्जेंस। तो इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, द एलर्जिक टेंडेंसी में जेनेटिकली पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन एंड इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ IgE एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी एलर्जिक टेंडेंसी है वो हमारी पास हो सकती है पेरेंट से चिल्ड्रन के अंदर, और जो हमारी एलर्जी है ये हमारी होती है लार्ज क्वांटिटी में IgE एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस के कारण। जब हमारी बॉडी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है IgE एंटीबॉडीज़। IgE का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जब हमारी बॉडी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है IgE एंटीबॉडीज़, जिसके कारण होती है एलर्जी। तो ये दोनों स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट नंबर सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें डेफिनेशन दी गई है एलर्जी की, तो स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें ये बताना चाहिए कि जो एलर्जी है वो हमारी क्यों होती है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड में हमें बताया गया है एलर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है पेरेंट से चिल्ड्रन के अंदर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोनों स्टेटमेंट्स है करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट नंबर सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन फिगर शोज एन ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डैश डिजीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये है हमारा ट्राइपैनोसोमा, और ट्राइपैनोसोमा के कारण होती है स्लीपिंग सिकनेस। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी स्लीपिंग सिकनेस है वो हमारी होती है सेसे फ्लाई के बाइट से, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर आता है ट्राइपैनोसोमा। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज। एंटीवायरल ड्रग्स बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, क्योंकि। तो सबसे पहले है स्टेटमेंट फर्स्ट, वायरसेस आर ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। जो हमारे वायरस होते हैं वो ना तो होते हैं लिविंग और ना होते हैं नॉन लिविंग। जब वायरस हमारे बॉडी के आउटसाइड होते हैं तो वो हमारे एक्ट करते हैं एज नॉन लिविंग। जब वो हमारे होस्ट बॉडी के अंदर आते हैं तो वो हमारे एक्ट करते हैं एज लिविंग। इसीलिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है देन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है बी, वायरसेस यूज होस्ट सेल्स टू रेप्लिकेट। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। वायरस जो है वो होस्ट सेल को यूज़ करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए। तो जो हमारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनको बनाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें ऐसी ड्रग्स बनानी है जो कि सिर्फ वायरस से फाइट करे, ना कि सेल से। जो हमारे वायरस हैं वो सेल का यूज़ करते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो एंटीवायरल ड्रग्स हमें ऐसी बनानी है जो हमारी होस्ट ऑर्गेनिज्म को हार्म ना करे, इसलिए इनको बनाना डिफ़िकल्ट है। इसके बाद है सी, वायरसेस हैव प्रोटीन कोट। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। वायरसेस के ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो ये भी स्टेटमेंट है करेक्ट। जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विद एन एम टू इरेडिकेट पोलियो डिजीज। It involves simultaneous administration of polio drops to a high-risk population on a single day throughout the nation. What is the main objective of the pulse polio immunization program?
तो हमें ऑब्जेक्टिव बताना है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। तो सबसे पहले है फर्स्ट, टू इम्यूनाइज दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्लियर इम्यूनाइज्ड और आर पार्शियली इम्यूनाइज्ड। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। उन चिल्ड्रन को इम्यूनाइज करना जो कि हमारे पहले से इम्यूनाइज नहीं है या हमारे पार्शियली इम्यूनाइज्ड हैं। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है बी, टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। जो चिल्ड्रन हमारे पहले से ही इम्यूनाइज्ड हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो ये भी स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है सी, टू इरेडिकेट द पोलियो कॉजिंग वायरस फ्रॉम द वर्ल्ड। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक ए बी सी एंड डी। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास दी गई है डिजीज़, हार्मोन इन्वॉल्व, लेवल ऑफ हार्मोन सेक्रेशन। तो सबसे पहले है डिजीज़ ए, जो हमारा हार्मोन है वो है हमारा इंसुलिन और जो इसका सेक्रेशन है वो है हमारा हाइपोसेक्रेशन। हाइपो का मतलब लो। तो जो हमारा इंसुलिन है वो कम सेक्रेट होता है, यानी कि जो डिजीज़ है वो है हमारी डायबिटीज़। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा हो सकता है सी या हमारा आंसर हो सकता है डी। इसके बाद है सेकंड, ग्रेव्स डिजीज़। इसका दूसरा नाम है एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर और जो हमारा हार्मोन है वो है हमारा बी। तो जो हमारी डिजीज़ है वो है हमारी गोइटर। तो जो हार्मोन होगा वो होगा हमारा थायराइड हार्मोन और जो लेवल ऑफ हार्मोन सेक्रेशन है वो है हमारा हाइपर सेक्रेशन। यानी कि अगर हमारा थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो जो डिजीज़ है वो है हमारी गोइटर। तो बी है हमारा थायराइड हार्मोन। इसके बाद है थर्ड, माइक्सोडेमा। इसके अंदर जो हार्मोन है वो है हमारा थायराइड और जो लेवल ऑफ हार्मोन सेक्रेशन है वो है हमारा सी। तो गोइटर के अंदर जो लेवल ऑफ हार्मोन सेक्रेशन था वो था हमारा हाइपर। तो माइक्सोडेमा के अंदर जो लेवल ऑफ हार्मोन सेक्रेशन है वो हमारा हाइपो होगा, यानी कि कम। तो अगर थायराइड हार्मोन हमारा कम रिलीज़ होगा तो जो डिजीज़ होगी वो होगी हमारी माइक्सोडेमा। तो सी का है हमारा हाइपोसेक्रेशन। इसके बाद है फोर्थ, एडिसन्स डिजीज़। जो हमारी एडिसन्स डिजीज़ है इसके अंदर हार्मोन इन्वॉल्व है डी और जो हार्मोन का सेक्रेशन है वो है हमारा हाइपो, यानी कि कम। तो एडिसन्स डिजीज़ हमारी होती है जब हमारा एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल हार्मोन हमारा कम रिलीज़ होता है। तो जो हमारा डी है या तो ये हमारा हो सकता है कोर्टिसोल या हमारा हो सकता है एल्डोस्टेरोन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए है हमारी डायबिटीज़, बी है थायराइड हार्मोन, सी है हाइपोसेक्रेशन और जो डी है वो है हमारा एल्डोस्टेरोन। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।